my name is Meena Sharma. I'm again with you letter writing composition. Today we'll discuss informal letter writing and letter writing composition. Letter writing composition, as I told you in my first video also, that letter writing serve various purposes ranging from keeping in touch with friends and relatives and to solve official problems. कि जो लेटर राइटिंग होता है, लेटर से हम बहुत सारे पर्पजेस को सॉल्व करते हैं. हमारे बहुत सारे जो पर्पज़ होते हैं, मोटिव होते हैं, वो सारे सॉल्व होते हैं. जैसे कि अगर हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के टच में रहना चाहते हैं, या हम कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं, दैट फॉर दैट ऑल्सो विल कन्वे आवर मैसेज थ्रू राइटिंग अ लेटर. लेटर types of letter, there are two types of letter. The first is formal letter, another is informal letter. In this video we will discuss the writing of informal letters, which are also known as personal letters. Let's start with informal letter. एंड इनफॉर्मल लेटर, जैसा कि इसके नाम से इनफॉर्मल लेटर ऑल्सो रेफर टू एज पर्सनल लेटर, इसको पर्सनल लेटर भी कहा जाता है. रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखा जाता है. इट इज़ रिटन इन पर्सनल फैशन, यानी पर्सनल फैशन मीन्स जिसकी जो टोन होती है वो इनफॉर्मल होती है. यू कैन राइट इट anyone with whom you have a non professional relationship. ऐसे व्यक्ति को आप ये लेटर लिख सकते हैं जिनके साथ आपका एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता है. मीन जिनके साथ आप अच्छे से फैमिलियर होते हैं, एक्विटेंस होते हैं जो आपके, उनको आप ये लेटर लिख सकते हैं. टू whom you can be informal anytime. And although this does not exclude business partners or workers whom you are friendly with either. और इसमें ये जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं उनको अलग नहीं किया जाता है जिनके साथ आपके फैमिली रिलेशंस होते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं. नाउ सी द लेटर कैन बी यूज्ड फॉर सम रीजन्स लाइक, इस लेटर को हम अलग अलग तरीक़ों से, अलग कारणों से यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कन्वेइंग मैसेज, अगर हमने कोई मैसेज कन्वे करना है, कोई न्यूज़ कन्वे करनी है अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को. गिविंग एडवाइस को एडवाइस देनी है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना है रिसिपिएंट को जिसको हम लेटर लिख रहे हैं. रिसिपिएंट द पर्सन हु इज़ रिसीविंग आवर लेटर, उसको अगर हम कोई कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट या कोई इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे किसी चीज़ की, आस्किंग क्वेश्चन, उससे कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, तो इन सब कारणों के लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. इट इज़ पर्सनल लेटर रिटन टू whom यू आर फैमिलियर विद. ये एक पर्सनल लेटर होता है जो ऐसे व्यक्ति के पास लिखा जाता है, ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड, सिबलिंग जो आपके छोटे बहन भाई हैं, पेरेंट्स और एनी अदर क्लोज्ड वन जो आपके बहुत करीबी हैं. While writing an informal letter, one can afford to be friendly. Friendly language को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. And make use of personal और emotional tone. आप इसमें personal या emotional tone को भी यूज़ कर सकते हैं. Now see the format of informal letter. इनफॉर्मल लेटर लिखने का जो फॉर्मेट हुआ है वो किस तरह से फॉलो किया जाता है. देयर इज़ नो सेट फॉर्मेट व्हेन राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर. किसी भी इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए कोई एक फॉर्मेट एग्जैक्ट नहीं है, बट देयर इज़ अ जनरल पैटर्न, एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है. सम कन्वेंशंस दैट पीपल यूजुअली फॉलो, कुछ इस तरह के कन्वेंशंस होते हैं जो लोग यूजुअली फॉलो करते हैं. वी विल बी लुकिंग एट दिस पैटर्न एंड सर्टेन टिप्स ऑन हाउ टू राइट इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव इनफॉर्मल लेटर. हम इसी तरह के एक पैटर्न पर जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से एक अट्रैक्टिव इनफॉर्मल लेटर लिखा जा सकता है. दिस कैन एक्ट एज गाइडलाइंस वेयर यू आर ड्राफ्टिंग अ लेटर. ये एक गाइडलाइन की तरह हो सकता है जब हम आगे इनको देखेंगे पैटर्न को, जो जब हम ड्राफ्ट करते हैं किसी लेटर को या राइट करते हैं तब हमारे काम आता है. दे आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई हार्ड या फास्ट रूल नहीं है इनको लिखने के लिए, इस पैटर्न को बनाने के लिए, बट वी हैव टू फॉलो सच पैटर्न्स. लेट्स बिगिन. The very first heading is sender's address. The first thing to write is your address, means the person who is writing a letter first write his or her address there on the top of the left corner in the page. The address of the writer, basically the sender's address, we usually write the address on the left hand side of the page. पेज के लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे सबसे पहली हेडिंग होती है हमारी सेंडर्स एड्रेस को हम लिखते हैं एट द वेरी टॉप, सबसे ऊपर. द एड्रेस शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट, और ये एड्रेस पूरी तरह से एक्यूरेट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए. इवन व्हेन राइटिंग टू क्लोज फ्रेंड, जब हम अपने क्लोज फ्रेंड्स को ये लेटर लिखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज जो हमारा फ्रेंड है और रिलेटिव्स या किसी ऐसे रिश्तेदार को लिखते हैं, द एड्रेस मस्ट बी रिटन, तो एड्रेस लिखा जाना जरूरी होता है. सो दे कैन रिप्लाई बैक टू द लेटर विद ईज, ताकि वो इस लेटर का रिप्लाई आसानी से कर सकें. मीन जो एड्रेस अगर आपने दिया है तो उसी एड्रेस पर आपको रिप्लाई उनका आसानी से मिल जाता है. इफ़ द रेसिपिएंट ऑफ द लेटर इज़ इन अनदर कंट्री, अगर वो किसी दूसरे कंट्री में है जो रिसीव कर रहा है आपके लेटर को, मीन्स टू हुम यू आर राइटिंग द लेटर,
डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर कंट्री एज वेल इन द एड्रेस। तो आप अपनी कंट्री का नेम भी उस एड्रेस में लिखना ना भूलें। मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर कंट्री टू इफ योर रेसिपिएंट इज नॉट इन योर कंट्री और मे बी सेकंड। नाउ द सेकंड हेडिंग इज डेट। नेक्स्ट जस्ट बिलो द एड्रेस, एड्रेस के बिल्कुल नीचे यू शुड राइट द डेट, आपको डेट लिखनी चाहिए। दिस अलाउज द रीडर टू हैव अ रेफरेंस एज टू व्हेन द इन्फॉर्मल लेटर वाज रिटन। इससे जो आपका रेसिपिएंट है, जो रिसीवर, उसे पता चलता है कि यह लेटर किस दिन लिखा गया था। उसे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है ऑफ द डेट ऑफ द लेटर। ही कैन देन रिलेट बेटर टू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, ताकि जो आपने उसमें कंटेंट दिए गए हैं, कुछ पूछा गया, कोई मैसेज आपने कन्वे किया है, तो वो उस कंटेंट को अच्छे से रिलेट कर सके उस डेट से। द डेट प्रेफरेबली शुड बी इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स इट मस्ट बी इन दैट वे, अगस्त 10 2020, इस तरह की फॉर्म में ये लिखा हुआ होना चाहिए डेट। देन द नेक्स्ट हेडिंग इज सैल्यूटेशन। Salutation means the greeting words. Now since you know the person you are writing to, अगर आप उस person को जानते हैं जिसको आप letter लिख रहे हैं, the greeting can be informal as well. तो greeting informal की जा सकती है if it is a friend or someone close to your age. अगर कोई आपका friend है, वो आपकी एज के बराबर है, you can greet them by their first name. तो आप उनको first name से greet कर सकते हैं, जैसे dear रीना। इफ़ यू आर राइटिंग टू योर रिलेटिव लाइक योर मदर, अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि आपके मदर, फादर, आंट, अंकल एक्सेट्रा, यू मे ग्रीट देम सच एज, आप उनको इस तरह से कर सकते हैं, ग्रीट विश कर सकते हैं, जैसे डियर मॉम, डियर डैड, लविंग आंट, इन दैट वे। एंड इफ़ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर पर्सन, अगर किसी आप बड़े पर्सन को लेटर लिख रहे हैं, समवन यू रिस्पेक्ट ग्रेटली, जिसको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, यू कैन एड्रेस देम एज मिस्टर एंड मिसेज, तो आप उनको मिस्टर या मिसेज कहकर ग्रीट कर सकते हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अ कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर टू योर टीचर, अगर आप अपने टीचर को एक कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर लिखना चाह रहे हैं, इट कैन बी एड्रेस्ड एज डियर मिसेज शिवांगी, डियर मिसेज शिवांगी, तो आप अपने टीचर को इस तरह से लिख सकते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है। एंड नाउ वी बिगिन राइटिंग द एक्चुअल लेटर, अब हम इस जो हमारा लेटर है इसको एक्चुअल में कैसे लिखते हैं। मीन्स द मेन पार्ट ऑफ दिस लेटर इज स्टार्टेड, कंटेंट क्या है इसका। जो पहला पैराग्राफ, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इंट्रोडक्टरी होता है, मेन मैसेज होता है, कंक्लूजन होता है। तो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है इसका सेट्स द टोन फॉर होल लेटर, पूरे लेटर में आप किस तरह की टोन को इस्तेमाल करते हैं, उसी टोन को यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट शो करता है। यू माइट बिगिन बाय आस्किंग द रेसिपिएंट अबाउट देयर वेल बीइंग, उनकी जो खुशहाली है उसके बारे में आप रेसिपिएंट से पूछ सकते हैं, यहाँ से आप लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। और यू मे से दैट यू होप द लेटर फाइंड दैम इन गुड हेल्थ, कि आपको एक उम्मीद जता सकते हैं कि शायद इस लेटर से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे, उनकी अच्छी हेल्थ होगी और ग्रेट स्पिरिट्स, अच्छी भावनाएं होंगी। द ओपनिंग ऑफ द इन्फॉर्मल लेटर शुड बी कैजुअल, जो ओपनिंग होती है इन्फॉर्मल लेटर की वो एक कैजुअल हेडिंग होती है, कैजुअल ओपनिंग होती है और कन्फर्टिंग होती है। मीन्स जिसमें आप उनकी एक दूसरे की वेलबींग के बारे में बता सकते हैं, आप अपनी वेलबींग के बारे बता सकते हैं, उनकी वेलबींग के बारे में पूछ सकते हैं। सो इट मस्ट नॉट बी फॉर्मल एंड डायरेक्ट एज इन बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में जिस तरह से स्टार्ट किया जाता है डायरेक्टली टू द पॉइंट, उस तरह से आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, आप इसको अपनी तरीके से इनफॉर्मल वे से स्टार्ट किया जा सकता है। देन मेन मैसेज कैसे स्टार्ट होता है। द लेटर ओवरऑल शुड मेंटेन अ फ्रेंडली टोन, पूरे लेटर में एक फ्रेंडली टोन का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज यू आर राइटिंग अ लेटर टू हुम यू आर एक्वेंटेड विद, बट यू हैव टू एडजस्ट द लैंग्वेज, आपको अपनी लैंग्वेज को एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, इन ऑर्डर रखना पड़ेगा। एंड द वर्डिंग्स अकॉर्डिंग टू यू आर राइटिंग टू, और अपने वर्डिंग्स को भी उसके अकॉर्डिंग ही यूज करना पड़ेगा। टू हुम यू आर राइटिंग टू, किसको आप लेटर लिख रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए। विद अ फ्रेंड यू कैन अफोर्ड टू बी वेरी कैजुअल, आप अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा कैजुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो सकते हैं। एंड फ्लिप एंड इवन, और बहुत ज़्यादा मीन्स आप उसमें फ्लावरी लैंग्वेज को एग्जैगरेटेड भी कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर रिलेटिव, अगर किसी आप एल्डर रिलेटिव का, आपसे बड़ा जो रिलेटिव, उसको आप लेटर लिख रहे हैं, यू मस्ट बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट, आपको उसमें रिस्पेक्टफुल होना और कंसिडरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन सी वन वे टू डिटरमिन द टोनलिटी ऑफ योर लेटर, आप अपनी इस टोन को किस तरह से डिटरमिन करते हैं, इज टू रिमेंबर, याद रखना चाहिए, हाउ यू टॉक टू द पर्सन इन कॉन्वर्सेशन, आम बातचीत में आप उस व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करते हैं उसको आप जरूर ध्यान रखें, और उसी तरह की लैंग्वेज को आप अपने लेटर में यूज कर सकते हैं। द सेम लैंग्वेज यू कैन यूज इन योर लेटर एंड देन अप्लाई द सेम सिंटैक्स एंड सेंटिमेंट्स टू द लेटर, और इसी तरह के
जो सेंटेंस फॉर्मेशन है या सेंटीमेंट्स है यू आर यूजिंग वाइल कन्वर्टिंग विद दैट पर्सन, टॉकिंग टू दैट पर्सन इन कॉन्वर्सेशन, तो आप उसी तरह के टोन को इस लेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। देन द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द लेटर, जो लेटर का कंक्लूजन पार्ट होता है बॉडी ऑफ द लेटर का, द कंक्लूसिव पैराग्राफ सम अप द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, कि इस लेटर को लिखा क्यों गया था उस रीजन को सम अप किया जाता है। समराइज द लेटर, यहाँ लेटर को छोटा किया जाता है, समराइज किया जाता है। से अ मीनिंगफुल एंड अफेक्शनेट गुड बाय टू द रीडर, जो आपका रेसिपिएंट है जो इस लेटर को पढ़ेगा उसको आप एक मीनिंगफुल और अफेक्शनेट गुड बाय कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू इनवाइट द रीडर टू राइट बैक, और कभी ये नहीं भूलना चाहिए इनफॉर्मल लेटर में कि आप जिसको लेटर लिख रहे हैं ऑलवेज इनवाइट और ऑलवेज आस्क हिम टू राइट यू इन रिप्लाई, कि वो आपको जवाब जरूर दे इस लेटर का, और रिप्लाई टू योर लेटर, आपके लेटर का उसको रिप्लाई करे, जरूर लिखें। इट शोज एन इंटेंशन टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, और ये आपको दिखाता है कि आपका इंटेंशन क्या है, कि आप उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। मीन्स यू आर कंसर्न अबाउट हिज वेलबिंग ऑल्सो, सो दैट यू आर आस्किंग हिम टू राइट अ लेटर सो दैट यू कम टू नो अबाउट हिज वेलबिंग टाइम एंड अगेन। क्लोजिंग द लेटर, देयर इज़ वन वे टू साइन ऑफ इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर को क्लोज करने का एक तरीका, कोई स्पेशल तरीका तो नहीं है, सिंस दे डू नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट यूज नहीं होता इसमें। योर अफेक्शनेट, योर faithfully, your obediently, your sincerely, such words are not used in this because they are not formal letters, they are in here we are writing an informal letter, you may sign off as you please, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे ही अपनी लेटर की क्लोजिंग कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्शंस, सम कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस जो होते हैं सुपरस्क्रिप्शंस में होते हैं, दे आर देयर लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, काइंड रिगार्ड्स, काइंडली, पिक द वन दैट बेस्ट सूट्स द ओकेजन, जो ओकेजन में सबसे ज़्यादा अच्छे से सूट करता है आप उसी को इनमें से एक लेंगे। देन सिंपली साइन योर नेम बिलो द ग्रीटिंग, और उसके बाद अपना नाम उस ग्रीटिंग के नीचे लिखेंगे एंड योर लेटर इज कंप्लीटेड। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, और उसका इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, उसको कैसे लिखना है, सम हेडिंग्स आर देयर ऑफ राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, उसी को हम फॉलो करते हैं। नाउ विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ अ फॉर्म इनफॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर का हम एग्जाम्पल यहाँ पर विल सी। क्वेश्चन नंबर 1 सी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज हर सक्सेस इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे उसे बिकॉज ही हैज़ गेट ग्रेट सक्सेस इन 12th बोर्ड एग्जाम, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में उसको काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। सी द लेटर, दिस इज द एड्रेस पार्ट, कि ये जो सेंडर्स का एड्रेस है B32 सेक्टर 11 रोहिणी न्यू दिल्ली, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंडर्स एड्रेस, की सेंडर ने अपना एड्रेस यहाँ पर लिखा है। इन द लेफ्ट कॉर्नर, वेरी टॉप इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, पेज के लेफ्ट कॉर्नर में। नाउ सी द डेट, एक्सपेंडेड फॉर्म में डेट लिखी गई है। देन सैल्यूटेशन, डियर मुस्कान, सैल्यूटेशन इज देयर, उसके बाद डेट के बाद आपका फॉलो होता है सैल्यूटेशन। देन सी द बॉडी ऑफ द letter. My happiness knew no bounds when I got to know that you have topped your school. अब यहाँ पर देखो इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसमें दिखाया गया कि मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि तुमने अपने स्कूल में टॉप किया है एंड अचीव्ड योर ड्रीम, और अपने सपने को पूरा किया है। आई फेल्ट सो प्लीज दैट आई विश आई वर देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पर्सनली, कि मैं काश वहाँ पर होता तुम्हें अच्छे से पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए, काश मैं वहाँ पर होती तुम्हारे पास। नाउ सी द मेन मैसेज, द रिजल्ट हैज़ प्रूव दैट हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस ब्रिंग गुड रिजल्ट्स, और ये रिजल्ट अच्छे से प्रूव करता है कि अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, परसेवरेंस है, तो अच्छे रिजल्ट आपको आसानी से मिल सकते हैं। यू वर लेबोरियस एंड पैशनेट अबाउट इट, और तुम बहुत ज़्यादा मेहनती थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपने तैयारी भी की है। आई नो यू वर वेरी नर्वस टू, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा नर्वस थी उस समय, बट आई वॉज always very confident that you would come out with flying colors, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था कि तुम हमेशा अच्छे नंबरों से पास होगी। Apologize that I couldn't even attend the celebration party despite my wishes, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी लेकिन मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी उस सेलिब्रेशन पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। Now see the conclusion, hope see you soon, कि जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। प्लीज़ बी एनकरेज्ड,
हमेशा इसी तरह से प्रोत्साहित रहना। कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, अपनी मेहनत को बनाए रखो। योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, उज्जवल है। माई पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर हैव सेंट लॉट्स ऑफ लव, मेरे पेरेंट्स ने, बड़ी सिस्टर ने बहुत सारा प्यार भेजा है तुम्हारे लिए। एंड हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरह से होता है इसका कंक्लूजन पार्ट। नाउ सी, विद लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस, बहुत सारे प्यार और बेस्ट विशेस के साथ, योर लविंगली, तुम्हारी अपनी, तुम्हारी सबसे प्रिय। द नेम इज देयर स्नेहा, जिसने ये लेटर लिखा है अपनी फ्रेंड को। सो क्लास, हियर इज द example of letter writing is completed. Your work is to watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. फॉर्मल लेटर, व्हाट इज़ अ फॉर्मल लेटर? एक फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? सी, अ फॉर्मल लेटर इज़ वन रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज। एक फॉर्मल लैंग्वेज में जो लेटर लिखा जाता है उसे फॉर्मल लेटर कहा जाता है। मीन्स इट फॉलोज अ सर्टेन फॉर्मेट, और उसका एक सर्टेन फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो ये, जिसमें जब इस लेटर को लिखा जाता है तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वी हैव टू राइट। सच लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पजेज, जब ऑफिशियल पर्पजेज को सॉल्व करने के लिए लेटर लिखे जाते हैं तो उन्हें फॉर्मल लेटर कहा जाता है। एंड दे आर रिटन टू अथॉरिटीज, डिग्निटरीज, कलीग्स, सीनियर्स एक्सेट्रा, जो कि जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, डिग्निटरीज होती है, फेमस पर्सनलिटीज़ होती हैं, कलीग्स होते हैं, सीनियर्स को लिखा जाते हैं फॉर्मल लेटर। एंड नॉट टू पर्सनल कॉन्टैक्ट, किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट में लेटर नहीं लिखा जाए, जैसे कि फ्रेंड्स को, फैमिली को हम इस तरह के लेटर्स नहीं लिखते। अ नंबर ऑफ कन्वेंशंस मस्ट बी adhered टू while राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं विच वी हैव टू फॉलो while राइटिंग द फॉर्मल लेटर। जब हम फॉर्मल लेटर को लिखते हैं तो बहुत सारे हमें फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना होता है। सो लेट अस टेक अ लुक एट अ सैम्पल फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर के सैम्पल फॉर्मेट को हम यहाँ देखेंगे। फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमें पहले भी कहा है, अ फॉर्मल लेटर मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड कन्वेंशंस, एक अलग तरह के रूल्स को, रेगुलेशंस को, एक रिचुअल को ये फॉलो करते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है इनका लिखने का। सच अ फॉर्मेट हेल्प्स इन रिलाइंग द इंफॉर्मेशन इन अ प्रोफेशनल वे, एक प्रोफेशनल वे में जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को रख पाते हैं, लिख पाते हैं, वो उसके लिए ज़रूर होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट देयर आर वेरियस सच फॉर्मेट्स, ये हमेशा याद रखें कि बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स होते हैं फॉर्मल लेटर लिखने के, दैट पीपल फॉलो, जो अलग अलग लोग फॉलो करते हैं। बट द वन एक्सप्लेन हियर, लेकिन जो यहाँ मैं एक्सप्लेन आपको कर रही हूँ, इज़ द वन मोस्ट कॉमनली यूज फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन दीज डेज, आजकल इस तरह के फॉर्मेट को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इवन CBSE फॉलो और गो विद दिस फॉर्मेट of letter writing, formal letter writing. Let's go and have a look on a formal letter writing, format of formal letter writing. The very first is sender's address. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस। द सेंडर्स एड्रेस इज यूजुअली पुट ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। जब हम लेटर लिखते हैं, जिस भी पेज पर लिखते हैं, उस पेज के लेफ्ट हैंड में टॉप पर हम सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। सेंडर मीन द पर्सन हु इज राइटिंग द लेटर। द एड्रेस शुड बी कंप्लीट, और वो अपना एड्रेस अच्छे से पूरी तरह से लिखे, एक्यूरेट लिखे। इन केस द रिसिपिएंट ऑफ द लेटर विशेस टू गेट इन टच विद द सेंडर, ताकि जो रिसिपिएंट है, जिसको ये लेटर मिला है, वो उस सेंडर के टच में रह सके फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। आगे अगर उसको कोई कम्युनिकेशन करना, आगे वो उस सेंडर से बात करना चाहता है तो उसके साथ वो आगे उस एड्रेस के थ्रू बात कर पाए। देन सेकंड हेडिंग इज डेट। डेट, जिस डेट को जो राइटर है वो लेटर लिख रहा है, वो उस दिन की ही डेट वहाँ पर लिखे। द सेंडर्स एड्रेस इज फॉलोड बाय द डेट जस्ट बिलो इट। सेंडर्स एड्रेस लिखने के साथ ही उसके नीचे लेफ्ट कॉर्नर में, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, पेज के लेफ्ट साइड में ही डेट लिखी जाती है। दिस इज द डेट ऑन विच द लेटर इज बीइंग रिटन। जिस दिन वो लेटर लिखा जा रहा है उसी दिन की वो डेट वहाँ पर मेंशन किया जाना जरूरी होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज दे आर ऑफन कैप्ट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि इनको एज ए रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि किस डेट को कोई लेटर उनके पास आया या किस डेट को उन्होंने कोई लेटर का जवाब दिया। देन थर्ड हेडिंग इज the receiver's address. The receiver's address means the receiver is the person to whom you are writing a letter, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। After leaving some space, we print the receiver's address on the left side of the page. पेज के लेफ्ट साइड में डेट के बाद आप लिखते हैं रिसीवर का एड्रेस, टू whom you are writing the letter, जिसको आप लेटर लिख रहे हो आप यहाँ उसका एड्रेस लिखते हैं। Make sure you write the official title, name, position
एक्सेप्ट ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसका एग्जैक्ट टाइटल, नेम या पोजीशन वहाँ पर जरूर लिखें एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द एड्रेस, एड्रेस की फर्स्ट लाइन के रूप में। जैसे कि आपने रिसीवर का एड्रेस लिखा तो सबसे पहले किसी न्यूज़पेपर एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द एडिटर। अब वो कौन से न्यूज़पेपर का, हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, नव भारत टाइम हो सकता है और टाइम्स ऑफ इंडिया भी हो सकता है। देन एड्रेस की वो कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है, भोपाल, यू विल राइट द एड्रेस देयर इन दैट वे। देन द फोर्थ हेडिंग इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स ग्रीटिंग वर्ड्स, किस तरह से आप उनको ग्रीट करते हैं रिसीवर को। दिस इज वेयर यू ग्रीट द पर्सन यू आर एड्रेसिंग, जिसे आप एड्रेस कर रहे हैं उसे आप किस तरह से एड्रेस ग्रीट करते हैं, विश करते हैं। द लेटर टू, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। बियर इन माइंड दैट इट इज़ फॉर्मल लेटर, हमेशा याद रखें, रिमेंबर दैट कि ये फॉर्मल लेटर है, सो ग्रीटिंग मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड नॉट टू बी पर्सनल। ये पर्सनल नहीं होना चाहिए ग्रीटिंग वर्ड, ये आपका कैसा होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। द जनरल ग्रीटिंग यूज्ड इन फॉर्मल लेटर्स आर सर और मैडम, सर या मैडम आप उस फॉर्मल लेटर में जो जनरल ग्रीटिंग यूज की जाती है, दीज आर सैल्यूटेशन वर्ड्स। If you know the name of the person, the salutation may also be Mr. XYZ or Mr. ABC। अगर आपको उसका नाम पता है या नहीं पता, इफ़ यू डू नॉट नो, अगर आपको उसका नाम नहीं पता है तब आप मिस्टर XYZ या मिस्टर ABC भी आप उसको लिख सकते हैं। बट रिमेंबर, यू कैन नॉट एड्रेस दैम ओनली बाय योर फर्स्ट नेम, आप उनको सिर्फ उनके फर्स्ट नेम से एड्रेस नहीं कर सकते। यू नीड टू पुट सम रिस्पेक्टफुल वर्ड्स देयर और ग्रीटिंग वर्ड्स। इट मस्ट बी द फुल नेम और ओनली देयर लास्ट नेम। लास्ट नेम या तो उनका लास्ट नेम हो, मिस्टर मिसेस शर्मा, मिस्टर शर्मा इन दैट वे, और या कि उनका पूरा नाम होना चाहिए। Then fifth heading is subject. Subject, after the salutation greeting comes with the subject of the letter. Subject आता है इसके बाद। In the center of the line write subject, no in the center of the line, you just write the subject in the left corner and then write the complete subject, their topic of your letter. Then we sum up the purpose of writing the letter in one line, एक लाइन में आप पूरा सम करते हैं कि आपका टॉपिक क्या है लेटर का। This helps the receiver focus on the subject of the letter in one glance। एक ही पल में जो रिसीवर है जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जैसे ही आपके सब्जेक्ट की लाइन को देखता है, हेडिंग को देखता है, he will come to know that on which topic you are writing this letter। Now next is body of the letter। लेटर की बॉडी किस तरह की है। See, दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। लेटर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है लेटर की बॉडी, मीन्स कंटेंट पार्ट। इट इज इधर डिवाइडेड इनटू 3 पैराज और 2 पैराज। आप इसको 3 पैराज में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 पैराज में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट इट इज़ लेटर इन ब्रीफर। ये जो है लेटर के मुकाबले थोड़ा सा छोटा सा होता है, मीन्स आप इसमें सबसे पहले एक इंट्रो दे सकते हैं इसके लिए। देन यू विल राइट द मेन मैसेज, देन यू विल गो विद द कंक्लूजन। मीन्स 3 हेडिंग्स आप इसकी यूज कर सकते हैं, 3 पैराज में आप इस लेटर को लिख सकते हैं बॉडी को। द पर्पज ऑफ द लेटर, लेटर का जो पर्पज होता है शुड बी मेड क्लियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसमें आप इसके पर्पज को अच्छे से लिख पाते हैं। द टोन ऑफ द कंटेंट शुड बी फॉर्मल, जो इसकी टोन होती है, जो इसकी लैंग्वेज होती है, वो किस तरह की होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। डू नॉट यूज एनी फ्लैवरी लैंग्वेज, फ्लैवरी लैंग्वेज आप इसमें यूज नहीं करेंगे। एग्जैगरेटेड और फ्लैवरी लैंग्वेज डू नॉट यूज। Another point to keep in mind is that the letter should be concise and to the point। जो आपका लेटर होगा वो पूरी तरह से concise होगा and to the point होना चाहिए, मीन्स जितना हो सके आप to the point इसमें लिखें। ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज या एग्जैगरेटेड मैनर में या मीन्स और ज़्यादा आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट, हमेशा एक रिस्पेक्ट बनाए रखें, एक फॉर्मेलिटी को बनाए रखें अपने लेटर में। इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज पर पूरा ध्यान रखें। नो मैटर द सब्जेक्ट ऑफ योर लेटर, कि आपके लेटर का सब्जेक्ट क्या है, इसको ध्यान में ज़रूर रखें। और अपना जो लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्टफुल और कंसिडरेबल बनाए रखें। नाउ सेकंड नेक्स्ट हेडिंग इज क्लोजिंग द लेटर। लेटर को क्लोज किस तरह से करना है, इसको किस तरह से आपको सम अप करना है। एट द एंड ऑफ द योर लेटर, लेटर के अंत में वी राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। जिस तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है कि नाउ वी आर समिंग अप और वाइंड अप कर रहे हैं, आप अपने लेटर को ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। द वर्ड्स योर फेथफुली योर सिंसियरली आर प्रिंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर। आपके पेज के लेफ्ट साइड में आपको योर सिंसियरली या योर फेथफुली इस तरह के वर्ड्स लिखने होते हैं सम अप करने के लिए। जनरली वी यूज़ द लेटर इफ़
द राइटर नोज द नेम ऑफ द पर्सन। योर सिंसियरली लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है या फेथफुली लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर राइटर जानता है नोज द पर्सन नेम ऑफ द पर्सन, अगर उसके व्यक्ति के नाम को जानता है तो योर फेथफुली या योर सिंसियर लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। देन नेक्स्ट हेडिंग इज सिग्नेचर और नेम। हेयर फाइनली यू साइन योर नेम, यहाँ पर आप अपने नेम का सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, एंड देन राइट योर नेम, और फिर अपना नेम लिखते हैं इन ब्लॉक लेटर्स। आप ब्लॉक लेटर्स में भी लिखते हैं बिनीथ द सिग्नेचर, सिग्नेचर के नीचे, या फिर कंप्लीट सिग्नेचर करके आप अपना नेम वहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज हाउ द रेसिपिएंट विल नो हु इज सेंडिंग द लेटर। और उससे रेसिपिएंट जो रिसीवर है उसे पता चल जाता है कि लेटर को किसने सेंड किया है। नाउ सी एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग दिस टाइप ऑफ लेटर। इस तरह के लेटर फॉर्मेट जो है हमने देखा इसका फॉर्मल लेटर राइटिंग का। नाउ विल हैव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से इस तरह के लेटर को लिखा जाता है। लेट्स सी। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर। एक एडिटर है डेली न्यूज़पेपर के, उनको लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन योर रोड इन द मिडल ऑफ मानसून सीजन। मानसून सीजन के बीच में किसी रोड के बनने का जो निर्माण कार्य चल रहा है, कॉजिंग इनकन्वीनियंस, उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं टू द पीपल ऑफ योर लोकेलिटी, आपके लोकेलिटी के लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उस कंसर्न को शो करते हुए उसकी कंप्लेंट करते हुए आपको लेटर लिखना है। सीधा आंसर। द वेरी फर्स्ट इज सेंडर्स एड्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंडर्स का एड्रेस होना चाहिए। दिस इज द लेफ्ट साइड, ये है क्या है, सेंडर्स का एड्रेस। ठीक है। सी आपका रूम नंबर लिखा हुआ है, आपके जो जहाँ पर एरिया है उसका लिखा नाम लिखा हुआ है, फ्रॉम वेयर यू आर। देन 10th अगस्त 2020, यहाँ पर फिर आपकी आती है डेट जो इसी फॉर्म में लिखी जाती है। देन द रिसीवर्स एड्रेस, ये रहेगा आपका रिसीवर का एड्रेस। द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया गुजरात, गुजरात में जो एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनको आप ये लेटर लिख रहे हैं। देन रिस्पेक्टेड सर, दिस इज द सैल्यूटेशन, ये क्या कहलाएगी, सैल्यूटेशन। और फिर आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन द लेफ्ट कॉर्नर, एंड देन राइट द टाइटल और टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट, दैट इज कंस्ट्रक्शन वर्क इन योर लोकेलिटी ड्यूरिंग मानसून सीजन पोजिंग अस डिफिकल्टी। कि जो लोकेलिटी हमारी लोकेलिटी में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मानसून सीजन में, उसकी वजह से हमें डिफिकल्टीज हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। नाउ सी द बॉडी ऑफ द लेटर, और ये पार्ट आता है बॉडी ऑफ द लेटर में कि किस तरह से आपका लेटर लिखा गया है। थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड एंड रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपका जो एस्टीम सबसे प्रतिष्ठित और एक सम्मानजनक न्यूज़पेपर है, आई विश टू इन्फॉर्म द मल्टी म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑफ द डिफ़िकल्टीज द रेजिडेंट्स ऑफ माई लोकेलिटी आर फेसिंग। कि जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनका ध्यान इसकी तरफ लाना चाहता हूँ, तकलीफ़ों की तरफ जो हमारे यहाँ के लोकेलिटी के लोग जो हैं फेस कर रहे हैं। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर वर्क करंटली हैपनिंग इन अवर एरिया, हमारे एरिया में जो अभी कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग वर्क चल रहा है उसकी वजह से। मॉनसून सीजन हैज स्टार्टेड अ फ्यू डेज अगो, कुछ ही दिन पहले मॉनसून सीजन स्टार्ट हुआ, एंड इज कंपाउंडिंग आवर प्रॉब्लम, और ये अब हमारी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क। नाउ सी द मेन मैसेज, वो था इंट्रो पार्ट, अब आपका आता है मेन मैसेज। द रिपेयर वर्क हैज़ बीन ऑन गोइंग फॉर 5 वीक्स, 5 हफ्ते से रिपेयर वर्क चल रहा है नाउ, एंड इज फॉलिंग वेरी वे बिहाइंड शेड्यूल, एंड इज फॉलिंग वे बिहाइंड शेड्यूल, शेड्यूल के बिल्कुल पीछे, जैसा कि टाइम का निश्चित किया गया था उससे भी पीछे चल रहा है। एंड नाउ विद द करंट वेदर कंडीशन, और आजकल जो कंडीशन है अभी यहाँ मौजूद मानसून सीजन चल रहा है, वी आर हैविंग परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉगिंग, हमें लगातार प्रॉब्लम्स हो रही है वाटर लॉगिंग के। लॉगिंग मीन्स पानी का कहीं 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 जगहों पर इकट्ठा हो जाना। फ्लडिंग इन आवर एरिया, हमारे एरिया में पानी भर जाता है। अनदर वर्री, और दूसरा कारण क्या है, इज अबाउट द एक्सीडेंट्स दैट में ओकर ड्यू टू द डेब्रिस लाइंग अराउंड द रोड, और दूसरा क्या है हमारा वर्री, चिंता क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं ऑफ टू द डेब्रिस लाइंग अराउंड द रोड, जो रोड के आसपास जो डेब्रिस कचरा भरा पड़ा रहता है उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाने का भी डर रहता है। डिजीज कोज ड्यू टू द वाटर लॉगिंग, और इस तरह से पानी के इकट्ठा होने से क्या होती है डिजीज, बीमारियां फैलने का खतरा हो जाता है। अनदर वन ऑफ द कंसर्न, ये भी एक चिंता का विषय है। नाउ सी द कंक्लूजन, देयरफॉर, इसलिए, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं आपका लोगों का अटेंशन चाहता हूँ, द कंसर्न अथॉरिटी की, जो इस अथॉरिटी से, जो इस काम के से रिलेटेड अथॉरिटी है, मैं उनका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर की मदद से। होपफुली, आशा करता हूँ, यू विल बी एबल टू हेल्प अस इन ड्रॉइंग देयर अटेंशन, कि आप हमारी हेल्प करेंगे उन लोगों का अटेंशन को यहाँ लाने में, एंड रिजॉल्विंग दिस मैटर एट द अर्लीस्ट, और इस मैटर को सुलझाने में जितना जल्दी हो सके। नाउ सी द क्लोजिंग वर्ड्स,
आर थैंक यू, धन्यवाद, योर सिंसियरली एंड सिग्नेचर। अगर आपका क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है, सी योर नेम इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपका नाम नहीं दिया गया है, देन यू विल राइट XYZ और ABC इन दैट वे। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से नाम दिया गया है XYZ और आप अपने सिग्नेचर भी इस तरह से करेंगे। इफ योर नेम इज देयर इन द क्वेश्चन, यू विल signature your name and then write your name, so the recipient come to know who is writing the letter. So class, here's the writing composition. Letter writing composition is done of format letter writing. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of new videos. Thank you. Have a nice day.